उसमें अधिकांश लोग फिट ही नहीं बैठेगा, अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें 500 लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे अर्हता न्यूनतम होती जाती है वैसे वैसे आप समझिए कि इसमें कठिनाई आती जाती है, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज्यादा कंपटीशन रहेगा। तो हम लोगों को जब एग्जामिनेशन का पेपर अगर आसान हो तो सबको मार्क्स आ जाता है अंदर, तो किसका चयन होगा? बहुत कठिन है ना। तो उसमें अब आप 99 दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्जाम में आजकल कट ऑफ कितना जाता है आप लोगों को है जानकारी? ग्रेजुएशन के लिए 99.9 99.8 तो कट ऑफ है, क्योंकि किसी को 99.99 भी है, किसी को 99.98 है, 99.97 है, तो 99% वाले को तो पत्ता ही कट गया, जबकि बहुत अच्छा मार्क्स है 99%। तब होगा उसी का जिसके पास एज होगा, यानी जो एक लेवल किसी चीज से ऊपर। इसलिए हम लोग को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि अगर चयन भी होता है, होमगार्ड वाली बहाली में बहुत सारे लोग छट गए पहले ही राउंड में, बहुत सारे छट गए दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, बहुत सारे लोग लास्ट राउंड में आके छट गए। जितने लोग नहीं छटे उनमें से भी फाइनली जब मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट के बाद जब फाइनल नियुक्ति वाला बनता है, उसमें बहुत सारे लोग छट जाते हैं। यानी सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारे लोग फाइनल लिस्ट में नहीं जा पाए। उन्होंने सब कुछ क्वालिफाई किया क्योंकि उनसे बेहतर कोई था जिसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स ज्यादा था। थोड़े से डेसिमल में हो सकता है मार्क्स ज्यादा हो, लेकिन था। हम लोगों को विश्वास अपने खुद पे रखना है। कोई आपको हतोत्साहित करे तो हतोत्साहित नहीं होना है। खुद का एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी और का दिया हुआ लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मेरे पापा बोलते हैं इसलिए मुझे करना चाहिए, या मेरा दोस्त बोलता है, या मेरे भाई बोलता है इसलिए लेकिन मुझे करना है। ये आपका जब तक नहीं होगा तब तक वो आपका नहीं माना जा सकता लक्ष्य। तो मेरी अपेक्षा है कि आप लोग अच्छा करेंगे, और सब लोग कैपेबल हैं, सब लोग अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। जो आज यहाँ पे आके अगर हमको लगे कि हम ही लोग के बीच में कुछ लोग सारा चीज अभी से ही कर लेते होंगे, कूद जाते होंगे, दौड़ जाते होंगे, तो हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। हम ये प्रयास करें कि हम प्रतिदिन इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और समय सीमा ध्यान में रहनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम आने वाला है जो 20 दिन बाद है, तो मुझे उस अनुपात में एफर्ट डालना होगा। मैं बाकी से कंपेयर नहीं कर सकता जो कल 19 साल का हुआ है, 18 साल का लड़का, उसके पास बहुत समय है। तो अगला जो बहाली निकलेगा उसका डेट क्या है, उस हिसाब से अगर डेट 15 तारीख, तो मुझे कब तक क्या कर लेना चाहिए पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, और उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। केवल सोचने से नहीं होगा कि हमको बहुत मेहनत करनी होगी, 10 ही दिन है, बहुत मेहनत करनी है, ये सोचने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, ज्यादा आवर्स देना होगा इसके लिए, अपने आप को, बॉडी को तैयार वैसा करना होगा, खाना पीना वैसा करना होगा, कोताही नहीं बरतनी होगी। कोई भी चीज जो लगातार 21 दिन तक की जाती है ना, लगातार 21 दिन तक आदमी कर लेता है, वो हैबिट बन जाती है, उसको आदत बन सकती है। और अगर कोई चीज आप लगातार 21 दिन नहीं कर सकते तो वो आपका हैबिट नहीं बन सकता। वो उसको कितना ही जेन्युइन कारण हो कि आपने उस दिन वो क्यों नहीं किया। जैसे कोई बोले कि सुबह 5 बजे मैं रोज उठूंगा, 20 दिन तक उठते रहे, 21वें दिन बुखार आ गया तो 6 बजे उठे, बस वो टूट गया। वो फिर वहां से टाइमर शुरू हो गया 21 दिन। बीच में शादी हो गई तो एक दिन चले गए तो नहीं गए, फिर प्रैक्टिस करने नहीं आए, तो आपकी आदत नहीं हुई वो। और हैबिट बनाने के लिए किसी भी चीज को लगातार 21 दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो वो संभावना है कि आप उसको हैबिट बना सकते हैं, यानी आप में वो डिटर्मिनेशन है, ये माना जाता है। मतलब ये स्टडीज बताती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडीज का क्या है। 21